तो आज हमारे सामने है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर और इस पर आधारित कुछ बहुत दिलचस्प चर्चाएं और विश्लेषण हैं। हाँ, हमारा काम है इनमें से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझना कि ये किताब आज भी इतनी जरूरी क्यों है। बिल्कुल। और इन स्रोतों को जब देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, मतलब ये सिर्फ एक जीवनी का विश्लेषण नहीं है। हाँ, ये असल में इस बात की गहराई में जाता है कि कैसे एक छोटे से कस्बे का साधारण सा लड़का भारत का मिसाइल मैन बना और इस सफर में क्या खास था। ये सामग्री दिखाती है कि कहानी संघर्ष की है, दृढ़ता की है और हाँ, सपनों की उड़ान की भी। सही कहा। और एक चीज जो इन चर्चाओं में बार बार सामने आती है वो है डॉक्टर कलाम का अपनी असफलताओं को देखने का नजरिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, अपनी नाकामियां छुपाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने खुलकर माना कि हाँ, हमसे गलती हुई, हम असफल हुए। और शायद यही बात इसे इतनी खास बनाती है ना? इन विश्लेषणों में ये बात साफ निकल कर आती है कि उनके लिए असफलता कोई अंत नहीं थी, अच्छा, बल्कि वो एक सीखने का जरिया थी। शक्तिशाली जरिया। जैसे शायद वो SLV-3 लॉन्च की बात होगी। पहली विफलता ने उन्हें और टीम को कितना निराश किया होगा, हाँ, वो तो हो गई। लेकिन उस अनुभव से सीखा और तभी तो बाद में सफलता मिली। तो ये सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं है, नहीं, ये असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा है। ये नजरिया तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और फिर आता है वो सपनों वाला एंगल। हाँ, सपने। उनका वो मशहूर कथन है ना, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये सिर्फ एक लाइन नहीं लगती। क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे जैसे ये उनके पूरे जीवन का सार हो। बिल्कुल। और सामग्री भी यही दिखाती है कि कैसे उनकी पृष्ठभूमि साधारण थी, लेकिन उनके सपनों में बहुत ताकत थी, असाधारण। हाँ, शायद वो बचपन वाले किस्से याद आते हैं, समंदर किनारे पक्षियों को उड़ते देखना और फिर खुद उड़ने का सपना देखना। हाँ, हाँ, ये दिखाता है कि हालात कुछ भी हों, बड़े सपने देखना और उनके लिए वो जुनून रखना कितना जरूरी है। वो सिर्फ इच्छाएं नहीं थीं, वो एक दिशा थी। और उन बड़े सपनों को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ अकेले चलना तो काफी नहीं होता। नहीं होता। इन चर्चाओं में टीम वर्क और लीडरशिप, इस पर भी काफी जोर है। ऐसा लगता है डॉक्टर कलाम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, एक बेहतरीन टीम लीडर भी थे। हाँ, और सामग्री इस बात को बिल्कुल पुख्ता करती है। इसमें शायद इस बात का जिक्र जरूर होगा कि कैसे वो सफलताओं का श्रेय हमेशा अपनी टीम को देते थे। अच्छा, चाहे इसरो हो या DRDO, उनका मानना था कि बड़ी उपलब्धियां अकेले नहीं मिलती, ये साझा कोशिशों का नतीजा होती है। सही। विश्लेषण बताता है कि उनका नेतृत्व का तरीका ही ऐसा था, लोगों को साथ लेकर चलना, उन्हें प्रेरित करना, उनमें विश्वास जगाना। वो मैं से ज्यादा हम वाली भावना थी। तो मतलब असफलता से सीखना, बड़े सपने देखना और फिर टीम के साथ मिलकर उन्हें पूरा करना, हाँ, ये सब मिलकर इस किताब को वाकई सिर्फ एक आत्मकथा से कहीं ज्यादा बना देते हैं। बिल्कुल। इन विश्लेषणों का निष्कर्ष यही लगता है कि विंग्स ऑफ फायर खासकर युवाओं के लिए एक एक गाइड बुक जैसी है। सही कहा। सामग्री इसे इसी रूप में देखती है, एक प्रेरणा का स्रोत जो ये दिखाता है कि देखो, मेहनत, ईमानदारी और अटूट विश्वास से कोई भी अपनी मंजिल पा सकता है। ये सिर्फ डॉक्टर कलाम की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक रास्ता है जो अपने सपनों को पंख देना चाहता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो सार हम निकाल सकते हैं वो यही है कि डॉक्टर कलाम का जीवन, उनकी किताब, ये हमें बड़े सपने देखने के लिए उकसाती है। हाँ, असफलताओं से बिना घबराए मेहनत करने और अपने काम से समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक गहरा सवाल भी मेरे मन में आ रहा है, जिस पे शायद सोचने की जरूरत है। बताइए। जिस तरह डॉक्टर कलाम ने अपनी असफलताओं को सबके सामने माना और उनसे सीखा, इसका हमारे अपने जीवन में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, क्या महत्व हो सकता है? अच्छा सवाल है। अपनी कमियों को खुले तौर पर स्वीकार करना और उन्हें सुधार का एक मौका समझना, ये हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचना चाहिए।